नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। कहा, विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजयी का है प्रतीक। नरकटियागंज में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी ने देवी स्थान मंदिर में की पूजा अर्चना। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से की पर्व मनाने की अपील। सदर एसडीएम और डीएसपी ने सुगौली में पूजा पंडालों का लिया जायजा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मझौलिया में चोरी करने गए युवक ने युवती को मारा चाकू। गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल। शिवहर में निवर्तमान जिला परिषद चेयरमैन ने विभिन्न पूजा पंडालों का किया दौरा। मां दुर्गा का दर्शन कर लोगों से किया जनसंपर्क। सुगौली के फुलवरिया में हुए मारपीट में 3 लोग हुए घायल। मामले का कारण रुपए का लेन देन बताया जा रहा। घायलों द्वारा कई लोगों को बनाया गया आरोपी। सुगौली स्टेशन परिसर में पार्किंग स्थल का हुआ उद्घाटन। अब लोगों को वाहन पार्क करने में नहीं होगी परेशानी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में हुआ बॉयलर पूजा। जल्द शुरू होगी गन्ने की पेराई। मोतिहारी के शास्त्री नगर में भारत इंटीरियर्स प्रतिष्ठान का हुआ उद्घाटन। घर के अंदर आधुनिक डिजाइन की सारी सुविधा रहेगी उपलब्ध। और भवानी मंडप पूजा समिति की ओर से निकाली गई भव्य विसर्जन यात्रा। पारंपरिक ढोल नगाड़े के बीच जमकर मस्ती करते दिखे युवक और युवतियां। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। वैसे तो नवरात्र में शहर से लेकर गांव तक हर जगह भक्त मां दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं। जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और आज विजयदशमी है। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में आज सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूरे देश में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। भक्त मां की भक्ति में लीन हो चुके हैं। वहीं नवमी के दिन भक्त मां के रूप में 9 कन्याओं को भोजन कराकर पूजा पंडालों में दर्शन को निकले। श्रद्धालुओं की पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि नरकटियागंज नगर में स्थापित मां की प्रतिमा के सभी पूजा पंडालों को भव्य रूप से सजाया गया है। नगर के आर्य समाज रोड में स्थापित चलंत मां की प्रतिमा को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। वहीं देवी स्थान, गौशाला, मनोरंजन भवन, गोपाल ब्रह्म स्थान, मरवाड़ी मोहल्ला सहित सभी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी प्रणव कुमार परवीन ने देवी स्थान में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। डीआईजी ने सभी जिले वासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को माता के दर्शन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अनुरोध किया कि त्यौहार को शांति एवं खुशी से मनाएं।
असल हम लोग दो पर्पज से निकले हैं। एक तो विधि व्यवस्था देखने के लिए और दूसरा दर्शन करने के लिए। इसीलिए परिवार के साथ ही घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सब जगह व्यवस्था भी अच्छी है और जो भी पूजा समिति है उन लोगों ने व्यवस्था अच्छी की है। हमारा प्रशासन भी अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त हालत देख रहा है व्यवस्था को। और इसके अलावा लोगों में भी उत्साह देख रहे हैं। आज दुर्गा पूजा में दोबारा 1 साल बाद फिर से लोगों में उत्साह है और लोगों में बहुत खुशी से लोग एंजॉय कर रहे हैं। दुर्गा पूजा व दशहरा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए गुरुवार को सदर एसडीएम सौरभ सुमन और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से सुगौली प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुगौली और छपुआ में पैदल मार्च कर दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर विधि व्यवस्था का जायजा भी लिया और मौके पर मौजूद लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइंस का अनुपालन करने को भी कहा। साथ ही दुर्गा पूजा व दशहरा के मद्देनजर सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सचेत किया गया और मूर्ति पूजा को लेकर सभी दुर्गा पूजा समिति को हर हाल में निर्धारित समय पर विसर्जन करने का निर्देश दिया। निर्देश को नजरअंदाज करने वाले दुर्गा पूजा समिति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया। मौके पर अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, जिला शांति समिति सदस्य नूरुल हुदा कुरैशी, व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष सह जिला शांति समिति के सदस्य अशोक कुमार गुप्ता मौजूद थे। खबर शिवहर जिले से है, जहां निवर्तमान जिला परिषद चेयरमैन नीलम देवी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर पिपराही प्रखंड क्षेत्र संख्या 2 के विभिन्न पूजा पंडालों में मां का दर्शन कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिपराही प्रखंड क्षेत्र संख्या 2 के विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर मां का दर्शन किए और जिले व प्रखंड वासियों की सुख और शांति की कामना की। अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बेलवा, दोस्तिया चौक, पिपराही चौक, छतौना, मीनापुर, बल्हा हरपुर, देकुली धाम, धनकौल और कमरौली सहित कई गांवों का दौरा किया। मौके पर मुजीबुर रहमान, चंदन सिंह, हेमंत यादव, छोटन सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उधर सुगौली में स्थानीय रेलवे परिसर में मून इंटरप्राइजेज समस्तीपुर के पहल पर पार्किंग स्थल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ने किया। स्टेशन परिसर में पार्किंग की व्यवस्था मिलने पर लोगों में, खासकर यात्रियों में हर्ष का माहौल है। अब लोग अपने वाहन को पार्किंग स्टैंड में पार्क कर पाएंगे। बताते चले कि कई वर्षों से इस सुविधा से लोग वंचित थे और आए दिन स्टेशन परिसर से लोगों की बाइक चोरी होती रहती थी। किसी दूसरी जगह अपने वाहन पार्क करने पर बिचौलियों के द्वारा अधिक पैसे की उगाही भी की जाती थी। ऐसी खबरें भी बीच में आई थी। अब इससे लोगों को निजात मिल गया है। मौके पर प्रबंधक राकेश झा, मून इंटरप्राइजेस के राकेश कुमार तिवारी, संवेदक आदर्श सिक्योरिटी एंड मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोहर कुमार कुशवाहा, रियाजुल हक मुन्ना, मोहम्मद जैतुल्ला, मोहम्मद आलम सहित कई लोग मौजूद थे। 3 बार पिछले साल इसका टेंडर निकला था, एक बार इस बार निकला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मीडिया के हैं, कि भारतीय रेलवे यात्री सुविधाओं के लिए समर्पित है और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक महोदय, समस्तीपुर रेल मंडल के रेल प्रबंधक महोदय, इन लोगों का हमेशा फोकस रहता है कि यात्री सुविधा में निरंतर वृद्धि हो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया तो हमारे रेल यात्री संघ के बहुत पुराने प्रतिनिधि हैं राकेश कुमार झा साहब, तो इनसे हमने कहा कि भाई हमने काम ले लिया है, इसको संभालना है जिम्मेवारी के साथ ही। इन्होंने स्वीकार किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए जो संकल्पित होकर के हम लोगों ने काम लिया है, इसको पूरी तरह निष्ठापूर्वक निभाएंगे। देखिए, सुगौली संधि स्थल के नाम से जाना जाता है और सुगौली जंक्शन यहाँ गेटवे ऑफ नेपाल को भी जोड़ता है, लेकिन यहाँ यात्री सुविधा नदारद है। हम लोग राकेश तिवारी, मून इंटरप्राइजेज, जो इसके प्रोप्राइटर हैं, उनसे मिल कर के पहल किए कि यात्री सुविधा के लिए यहाँ जो यात्री आते हैं बाइक, टेम्पू या कार अन्यत्र लगा देते हैं, चोरी होने का डर रहता है। लगातार यहाँ चोरी होता था, इसके चलते यहाँ पार्किंग अति आवश्यक है, जिसको इन्होंने पहल किया और पहल करके ही टेंडर लिए और उसमें हम लोग इनका सहयोग करके यहाँ संचालन के लिए हमको नियुक्त किए और अपने देख रेख में मैं यहाँ का पार्किंग का संचालन सुचारू रूप से करूँगा। मसौलिया के शुगर इंडस्ट्रीज में सत्र 2021-22 के सफल संचालन के लिए बॉयलर पूजन कर अग्नि प्रवेश किया गया।
यजमान के रूप में इंडस्ट्री के जीएम इंजीनियर संतोष कुमार ने पूरी तन्मयता के साथ पूजा अर्चना की। मौके पर उपस्थित मुख्य महाप्रबंधक इंदीप सिंह भाटिया ने कहा कि फैक्ट्री सज धज कर तैयार हो गया है, जल्द ही पेराई का कार्य शुरू हो जाएगा। आपूर्ति के साथ ही किसानों का गन्ना भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से सहयोग की अपील की है। सामूहिक हवन में अधिकारियों के साथ साथ बॉयलर कर्मियों की भी भागीदारी रही। आचार्य पंडित रमेश पाठक के वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा बॉयलर परिसर गुंजायमान रहा। इस अवसर पर फाइनेंस मैनेजर यूएन रॉय, मैनेजर स्टोर आनंद कुमार सिंह, मैनेजर इंस्ट्रूमेंट के ठाकुर सहित कई कर्मियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। आपका जो चीनी मिल है, मझौलिया चीनी मिल, पूर्ण रूप से चलने के लिए तैयार है और आज इसका प्रयास जो है शुभारंभ जो किया गया है आज बॉयलर पूजा के द्वारा किया गया है। बॉयलर में अग्नि प्रवेश कर दिया गया है। कोशिश ये है कि फैक्ट्री को जल्द से जल्द चलाया जाए और ताकि किसानों का गन्ना जो है खेत खाली हों जल्द से जल्दी, गेहूं का बुआई हो सके या जिसका किसान भाई का गन्ना रेड रॉट से ही प्रभावित है वो भी खेत जल्द से जल्द खाली हों। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि फैक्ट्री को जल्द से जल्द चलाया जाए। पिछले वर्षों का बकाया भुगतान भी पूर्ण रूपेण कर दिया गया है और आगामी सत्र के लिए भी संपूर्ण भुगतान के लिए व्यवस्था कर ली गई है और हमारी तरफ से भुगतान में कोई विलम्ब नहीं होगा और सभी किसान भाइयों को भुगतान ससमय दिया जाएगा और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो फैक्ट्री को अच्छे से अच्छे चलाने में सहयोग दें ताकि इस फैक्ट्री का और किसान भाइयों का भविष्य जो है सुरक्षित रहे। अगली खबर भी मझौलिया से ही है, जहां चोरी करने गए युवक ने युवती को चाकू मारकर फरार हो गया। गंभीर अवस्था में घायल युवती का इलाज जीएमसीएच बेतिया में चल रहा है। पीड़िता मंजू देवी के मां मीना देवी के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां के बयान पर थाना कांड संख्या 573/21 दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार शेख मजहरिया पंचायत की वार्ड नंबर 8 के 22 वर्षीय सुहेल अंसारी और उसके 2 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी के गांव मझहरिया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रात्रि करीब 1 बजे सुहेल अंसारी उम्र 22 वर्ष, पिता अयूब अंसारी अपने 2 अन्य साथियों के साथ रीमा देवी पति विनोद प्रसाद करमवा के घर में छत के सहारे घुस गए और उनके घर में बक्सा तोड़कर 50,000 रुपया और 8 खान गहना चोरी कर लिए। इसी बीच खटखट की आवाज़ पर उनकी पुत्री मंजू कुमारी का नींद खुल गया तो चिल्लाई कि तुम क्यों का मेरा सामान ले रहे हो और पकड़ना चाहिए। जो ही उसको पकड़ी कि छुड़ा मारकर सुहेल अंसारी फरार हो गया। ये सिर्फ सुहेल अंसारी को पहचान पाई, अन्य लोगों को पहचान नहीं पाई, उस वक्त नहीं पहचान पाई। इसका जख्मी का इलाज जिला मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पूर्ण स्वस्थ है और दिव्यांग प्राप्त हुआ, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सुगौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया में रुपए के लेन देन के मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट करने की खबर है। इस मामले में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रखंड के फुलवरिया निवासी स्वर्गीय गरीब शाह का पुत्र मंजीश शाह ने स्थानीय थाना में दिए आवेदन में बताया है कि वह अपने बगीचे से घूमकर आ रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने पहले से ही प्लान के तहत उसे रॉड और डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही उसका हाथ भी टूट गया है। आगे पीड़ित युवक ने अपने आवेदन में लिखा है कि इस दौरान उसके पॉकेट से 50,000 रुपये भी लोगों ने निकाल लिए। साथ ही आवेदन में सोने की चेन भी छीनने की बात कही गई है। थाने में दिए गए आवेदन में यह भी कहा गया है कि उसके चीखने पर जब उसकी पत्नी रेणु देवी बचाने के लिए आई तो उसे भी आरोपी लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए उसके साथ भी मारपीट की गई और गले का चेन छीन लिया गया। फिलहाल पूरा मामला क्या है या तो जांच का विषय है। मोतिहारी के शास्त्री नगर में भारत इंटीरियर्स प्रतिष्ठान का उद्घाटन गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा किया गया। मंत्री ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस दौरान भारत इंटीरियर्स के प्रोप्राइटर गोपाल कुमार सिंह ने कहा कि आधुनिक तरीके से घर के इंटीरियर्स जैसे बेडरूम, किचन आधुनिक तरीके से डेकोरेट करने जैसे तमाम सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। वॉलपेपर के साथ साथ विभिन्न डिज़ाइन कमरों में उपलब्ध रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को एक सुंदर डिज़ाइन किया हुआ घर मिले या उनकी सोच है। इसमें ये घर के जितने भी इंटीरियर डिज़ाइन है
घर हो गया, ऑफिस हो गया, शॉप हो गया, सारा चीज़ का इंटीरियर डिज़ाइन, जैसे कि मॉडुलर बाथरूम हो गया, मॉडुलर किचन, मॉडुलर बेडरूम, मॉडुलर वॉलपेपर, टोटल चीज़ इसमें इंक्लूड है। और आधुनिक तरीक़ा से हम चाह रहे हैं कि पूरा घर को सजे, जिस तरह लोगों का सपना होता है कि मेरा घर ऐसा हो, पूरा जो सपनों को हम चाह रहे हैं कि उसको एकदम पूरा करने का, जिसका नाम मैंने भारत इंटीरियर रखा है दुकान का। मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक स्थित सबसे पुरानी भवानी मंडप पूजा समिति की ओर से आज विजयदशमी को भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान पारंपरिक ढोल नगाड़े के बीच बंगाली समुदाय के युवक और युवतियां जमकर मस्ती करते देखे गए। 110 साल पुरानी भवानी मंडप में बंगाली समुदाय द्वारा दुर्गा पूजा अपने अंदाज में मनाया जाता रहा है। चलते चलते विसर्जन जुलूस के कुछ झलकियों के साथ छोड़े चलते हैं आपको। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं CVA न्यूज़ में आज हम सब ज्ञान बाबू चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 110 साल पहले से दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा है और सामने मूर्ति है। काफ़ी पौराणिक तरीके से यहाँ पर विसर्जन किया जाता है, ढाक बजता है और सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर के यहाँ पर विसर्जन में भाग लेते हैं। कर्मा फाउंडेशन की फाउंडर है, आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो ढाक नृत्य यहाँ पर हो रहा है और इन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए हैं उन्होंने कैसे करवाए। ढाक के साथ ढाक हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ दुर्गा पूजा में हमेशा ढाक बजता है। ढाक इज फॉर लाइक हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव वाइब्स। और बाकी जो कल्चरल प्रोग्राम हमारा इस बार का सुपर हिट गया है। इस बार हम लोगों ने देवदास करवाया है और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के फोक डांसेस एंड बहुत सारे फ्यूजन करवाए हैं। तो इन शॉर्ट इस बार इस साल का 2 साल के बाद हम लोगों ने इतना कुछ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मिलकर के ढाक पर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल धुनूची नृत्य, धुनूची के साथ जो हाथ में धुनूची लेकर के लोग नृत्य करते हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा है। महिलाएं हो गई, बूढ़ी औरतें हो गई, जवान बच्चियां हो गई और जितने बच्चे हो गए सभी एक साथ मिल करके यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से बंगाली जो सांस्कृतिक रूप है उसको लेकर के अपने नृत्य प्रस्तुत करते हुए माता को विदा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक यूनिक चीज़ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी मौजूद हैं। सभी यहाँ पर शामिल होकर के बड़े जोर शोर से ढाक पर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। ऐसा कम ही देखने को मोतिहारी में कहीं और दिखता है। यहाँ पर ये यूनिक है कि सभी लोग मिल करके सिंदूर खेला के बाद विसर्जन में सम्मिलित होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि विसर्जन में महिलाएं नहीं जाती। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी विसर्जन में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो कब से औरतें यहाँ पर विसर्जन में जा रही हैं और कैसा महसूस करती हैं आप जाते हुए? 40 साल से ऊपर हो गया मेरा मोतिहारी में। जब से मैं शादी होकर मोतिहारी आई हूँ तब से विसर्जन में जा रही हूँ। और यहाँ तो ऐसा ही परंपरा है हम लोग में कि हम लोग घर के जितने लेडीज़ हैं और बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, हम लोग सबको ही मिल के विसर्जन में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग लौट के मंडप आएंगे, उसके बाद शांति जल होगा। फिर हम लोग जितने भी बड़े हैं उसको छोटे सबको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का और फिर हम लोग मिठाई खाते हैं। उसके बाद अपना घर जाते हैं। कोरोना काल में 2 सालों तक धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हो पाया था, परंतु इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करते हुए यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। और अभी जो मूर्ति विसर्जन होने जा रहा है वो भी काफ़ी धूमधाम से 2 सालों के बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद 2 सालों के बाद बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर विसर्जन हो रहा है। आप देख सकते हैं पटाखों की बौछार हो रही है और पीछे
सभी लोग विसर्जन में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी एक साथ दुनूची नृत्य और ढाक पर नृत्य करते हुए विसर्जन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कारण जो है लास्ट ईयर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे ड्यू टू कोविड सिचुएशन। इस बार जो है कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन मान के हम लोग जो है पूजा किए हैं, इसीलिए सबका जो है हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। हम लोग के यहाँ जो है जितना बढ़िया से पूजा हुआ है हम लोग इसी के लिए बहुत खुश हैं। हम लोग सारा कुछ डेकोरम्स जो है कोविड का मेंटेन करके पूजा कर रहा है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज से। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।